शनि देव जी की कथा प्रथम पहर में ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब सूर्यदेव के तेज से समस्त लोक प्रकाशित थे। सूर्यदेव का विवाह छाया देवी से हुआ। छाया देवी तपस्विनी थी, गंभीर स्वभाव की थी और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझती थी। उन्हीं के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जन्म लेते ही शनि देव की दृष्टि अत्यंत गंभीर और स्थिर थी। उनकी आंखों में न क्रोध था, न करुणा, केवल सत्य और न्याय का तेज था। कहा जाता है कि शनिदेव जन्म से ही तपस्या में लीन रहने लगे। उनका शरीर कृष्ण वर्ण का था, वस्त्र साधारण थे और मन संसार से विरक्त था। सूर्यदेव उनके इस स्वभाव को समझ नहीं पाए और पुत्र से दूरी बनाए रखी। इसी दूरी ने शनिदेव को और अधिक तपस्वी और अंतर्मुखी बना दिया। द्वितीय पहर में कथा कहती है कि शनिदेव ने बाल्यावस्था में ही यह निश्चय कर लिया कि वे सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे। न कोई उनका अपना होगा, न पराया। उन्होंने कठोर तप किया। वर्षों तक वे एक पांव पर खड़े रहे, अन्न जल त्याग दिया और केवल ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शनिदेव को दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम कर्मफलदाता कहलाओगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तभी से शनिदेव को न्याय का अधिपति माना गया। तृतीय पहर में ये प्रसंग आता है कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। उनकी दृष्टि जहां पड़ती वहां व्यक्ति को उसके कर्मों का फल तुरंत या समय आने पर अवश्य मिलता। एक बार अनजाने में उनकी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी, जिससे गणेश जी का शीश कट गया। बाद में हाथी का मस्तक लगाकर गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। इस घटना से शनिदेव को गहरा दुख हुआ और उन्होंने अपनी दृष्टि और भी संयमित कर ली। इसी कारण वे प्रायः सिर झुकाकर रहते हैं। चतुर्थ पहर में राजा विक्रमादित्य की कथा आती है। राजा विक्रम सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उन्हें अहंकार हो गया कि वे शनिदेव के प्रभाव से भी ऊपर हैं। शनिदेव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब राजा पर शनि की साढ़ेसाती आई तो उनका राज्य छिन गया, परिवार बिखर गया, उन्हें वन वन भटकना पड़ा। वे तेली के घर काम करने लगे, हाथ पांव कटवाने पड़े, अपमान सहना पड़ा। पर राजा ने धर्म नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब शनिदेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने राजा को पहले से भी अधिक वैभव दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव दंड देने नहीं, सुधारने आते हैं। पंचम पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव दीन दुखियों, मजदूरों, किसानों और पीड़ितों के देवता हैं। जो व्यक्ति छल, कपट, अन्याय और अत्याचार करता है उसके जीवन में शनिदेव बाधा बनकर आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम, सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाता है उसके लिए शनिदेव रक्षक बन जाते हैं। शनिदेव का वाहन कौवा है, जो संकेत देता है कि वे उन स्थानों पर भी न्याय करते हैं जहां कोई नहीं देखता। षष्ठ पहर में शनिदेव और हनुमान जी की कथा आती है। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने लंका दहन के समय शनिदेव को मुक्त कराया। प्रसन्न होकर शनिदेव ने वरदान दिया कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर शनि की पीड़ा कम होगी। तभी से शनिवार को हनुमान पूजन का विशेष महत्व है। सप्तम पहर में ये बताया जाता है कि शनि देव समय के देवता हैं। वे तुरंत फल नहीं देते बल्कि प्रतीक्षा करवाते हैं। ये प्रतीक्षा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। शनि की दशा में मनुष्य टूटता भी है और बनता भी है। जो सीख लेता है वो आगे चलकर जीवन में स्थिर हो जाता है। इसके बाद के पहर में ये कहा जाता है कि जब शनि देव को कर्मफलदाता का पद मिला तब उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा कि यदि मैं केवल दंड दूंगा तो लोग मुझे क्रूर कहेंगे और यदि मैं केवल कृपा करूंगा तो कर्म का नियम टूट जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा मार्ग मध्य का होगा। तुम पहले मनुष्य को तोड़ोगे, फिर उसे गढ़ोगे। पहले अहंकार को जलाओगे, फिर आत्मा को उज्ज्वल करोगे। उसी दिन से शनिदेव का स्वभाव ऐसा हो गया कि वे पहले परीक्षा लेते हैं, फिर पुरस्कार देते हैं। अगले पहर में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा आती है। वो ब्राह्मण अत्यंत गरीब था पर सत्यनिष्ठ था। शनिवार के दिन वो व्रत रखता, किसी से झूठ न बोलता और जो मिलता उसमें से थोड़ा अंश किसी और जरूरतमंद को दे देता। एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आया कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। ब्राह्मण ने शनि देव को याद किया और कहा कि यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर मेरे बच्चों को दोष न दो। उसी रात शनि देव ने स्वप्न में आकर उसे धैर्य रखने को कहा। कुछ ही समय में उसी ब्राह्मण के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो राजा का सलाहकार बना। इस कथा से कहा जाता है कि शनिदेव बच्चों और निर्दोषों पर नहीं, केवल कर्म पर दृष्टि रखते हैं। फिर अगले पहर में राजा नल की कथा कही जाती है। राजा नल धर्मात्मा और पराक्रमी थे, पर एक समय उन्होंने अपने अहंकार में एक गलत निर्णय लिया। शनि देव की दशा आई और राजा नल ने अपना राज्य, पत्नी दमयंती और वैभव सब खो दिया।
वे जंगलों में भटकते रहे, कभी रथ हाँकने का काम किया, कभी सेवक बने, पर उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा, कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया। वर्षों बाद जब शनिदेव प्रसन्न हुए तो राजा नल को उनका राज्य लौटाया गया और पहले से अधिक यश मिला। ये कथा बताती है कि शनिदेव मनुष्य की सहनशक्ति की परीक्षा लेते हैं। इसके बाद के पहर में ये बताया जाता है कि शनिदेव केवल राजाओं या धनवानों की ही परीक्षा नहीं लेते, वे सामान्य मनुष्य के जीवन में भी प्रवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति परिश्रम से बचता है, आलस्य करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, स्त्रियों का अपमान करता है या गरीब का हक मारता है, तब शनिदेव धीरे धीरे उसके जीवन में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। ये रुकावटें चेतावनी होती हैं, दंड नहीं। यदि मनुष्य समझ जाए तो शनिदेव आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक पहर में शनिदेव और सूर्यदेव के संबंधों की कथा आती है। सूर्यदेव को अपने पुत्र पर गर्व तो था, पर वे उसका कठोर स्वरूप स्वीकार नहीं कर पाते थे। एक बार सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारे कारण लोग मुझे भी दोष देते हैं। तब शनिदेव ने शांत स्वर में कहा कि पिता, मैं प्रकाश नहीं हूँ, मैं छाया हूँ। प्रकाश सबको अच्छा लगता है, पर छाया के बिना विश्राम नहीं मिलता। ये सुनकर सूर्यदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने शनिदेव को गले लगाया। तभी से ये कहा जाता है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के पूरक हैं। अगले पहर में ये कथा आती है कि शनिदेव कभी भी अचानक विनाश नहीं करते। वे पहले संकेत भेजते हैं, काम में बाधा, धन की कमी, संबंधों में तनाव। यदि मनुष्य इन संकेतों को समझ ले, अपने कर्म सुधार ले, तो शनिदेव की पीड़ा कम हो जाती है। इसी कारण शनि को शिक्षक भी कहा जाता है, जो डंडे से नहीं, समय से सिखाता है। फिर एक पहर में शनिदेव की पत्नी और उनके पारिवारिक जीवन का वर्णन आता है। कहा जाता है कि शनिदेव का गृहस्थ जीवन अत्यंत संयमित था। वे विलास से दूर रहते थे। उनकी पत्नी भी तपस्विनी थी और उन्होंने शनिदेव को कभी कठोर नहीं, बल्कि स्थिर और न्यायप्रिय बनाए रखा। इस प्रसंग से यह शिक्षा दी जाती है कि कठोरता और करुणा साथ साथ चल सकती है। अगले पहर में कथा कहती है कि शनिदेव का प्रिय कार्य सेवा है। जो व्यक्ति शनिवार को किसी श्रमिक, अपंग, वृद्ध या भूखे को भोजन देता है, उसके जीवन से शनि की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। शनिदेव को तेल, काला तेल और कंबल प्रिय बताए जाते हैं, क्योंकि ये त्याग और सादगी के प्रतीक हैं। इसके बाद के पहर में ये कहा जाता है कि कलयुग में शनिदेव का प्रभाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि कर्म अधिक हो गए हैं और धैर्य कम। लोग तुरंत फल चाहते हैं, पर शनिदेव प्रतीक्षा सिखाते हैं। जो इस प्रतीक्षा में टूट जाता है, वो शनि को कोसता है, और जो इस प्रतीक्षा में स्वयं को गढ़ लेता है, वही शनि का प्रिय बन जाता है। इसके बाद के पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव केवल बाहरी कर्म नहीं देखते, वे मनुष्य के भीतर के भाव भी तौलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से दान करता है पर भीतर अहंकार रखता है, तो शनिदेव उसे उस अहंकार का फल अवश्य चखाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मौन रहकर बिना दिखावे के सेवा करता है, तो शनिदेव उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनका उसे स्वयं भी अनुमान नहीं होता। इसी कारण कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा गुप्त होती है, पर प्रभाव स्थायी होता है। अगले पहर में एक व्यापारी की कथा आती है। वह अत्यंत चतुर था, तौल में थोड़ा सा कम देता था और सोचता था कि किसी को पता नहीं चलता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया, पर शनि की दशा आते ही उसका धन जल की तरह बहने लगा। वो मंदिरों में गया, दान दिए, पर लाभ नहीं हुआ। अंत में एक साधु ने उससे कहा कि पहले अपने कर्म तौलो, फिर तराजू तौलना। व्यापारी ने अपनी गलती मानी, ईमानदारी से व्यापार करने लगा। समय लगा, कष्ट भी सहा, पर अंततः उसका व्यापार फिर खड़ा हुआ, इस बार स्थिर और सम्मान के साथ। इस पहर में ये समझाया जाता है कि शनिदेव दिखावे से नहीं, सुधार से प्रसन्न होते हैं। फिर अगले पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव मौन के देवता हैं। वे अधिक बोलते नहीं, अधिक दिखते नहीं, पर जब परिणाम आता है तो वो गूंज बनकर आता है। जिनके जीवन में शनि का प्रभाव होता है, वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। मित्र छूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं। यह अकेलापन शनि की सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि उसी मौन में मनुष्य अपने आप से मिल पाता है। अगले पहर में एक स्त्री की कथा कही जाती है, जो जीवन भर कष्टों से घिरी रही। पति का साथ नहीं मिला, संतान से भी सुख नहीं मिला। लोग कहते थे कि इस पर शनि भारी है, पर वो स्त्री कभी किसी को दोष नहीं देती थी। वो शनिवार को चुपचाप दीप जलाती, किसी गरीब स्त्री को अन्न देती और अपने कष्टों को ईश्वर के चरणों में रख देती। बुढ़ापे में वही स्त्री सबके लिए सहारा बनी। लोग उसकी शांति और धैर्य देखकर आश्चर्य करते थे। इस कथा से कहा जाता है कि शनिदेव कष्ट के बदले शांति देते हैं, और यह शांति सबसे बड़ा वरदान है। इसके बाद के पहर में ये बताया जाता है कि शनिदेव समय की गति को नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है, वो शनि के मार्ग में ठोकर खाता है।
जो व्यक्ति धीरे धीरे ईमानदारी से आगे बढ़ता है उसे शनि मजबूत आधार देते हैं। इसलिए शनि की कृपा वाले लोग अचानक ऊंचाई पर नहीं पहुंचते, पर जब पहुंचते हैं तो गिरते नहीं। फिर एक पहर में ये कथा आती है कि शनिदेव अपने भक्तों को पहले दूसरों पर निर्भर बनाते हैं। यह निर्भरता अहंकार को तोड़ती है। जो कभी मदद मांगना नहीं चाहता था वही हाथ फैलाने को मजबूर होता है, पर जब वो विनम्र हो जाता है तब शनिदेव उसे आत्मनिर्भर बना देते हैं। इसीलिए शनि की दशा के बाद जीवन अधिक परिपक्व हो जाता है। अगले पहर में हनुमान जी और शनिदेव के वरदान का विस्तार आता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति संकट में भी परिश्रम और सेवा नहीं छोड़ता उस पर शनिदेव की दृष्टि हल्की हो जाती है। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को कर्मशील बनाए रखती है और कर्मशील व्यक्ति शनि का प्रिय होता है। इसके बाद के पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव न्याय करते समय किसी की उम्र नहीं देखते। बालक हो या वृद्ध, राजा हो या भिखारी, कर्म सबके लिए समान है। यही शनि का सबसे बड़ा सत्य है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, केवल हिसाब पूरा करते हैं। फिर कथा में ये भाव आता है कि जब शनिदेव किसी के जीवन में लंबे समय तक रहते हैं तो वो व्यक्ति भीतर से अत्यंत मजबूत हो जाता है। वो दूसरों के दुख समझने लगता है। यही कारण है कि शनि की कृपा पाने वाले लोग अक्सर दयालु, गंभीर और विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद के पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव मनुष्य को केवल बाहर से नहीं बदलते, वे उसके भीतर की दृष्टि बदल देते हैं। जब शनि की छाया किसी पर आती है तो उसे अपने ही जीवन के दृश्य नए रूप में दिखने लगते हैं। वही संबंध जो कभी बहुत अपने लगते थे अचानक बोझ बन जाते हैं, और वही कष्ट जो असहनीय लगते थे एक दिन साधना बन जाते हैं। यही शनि की लीला है। वे सुख को साधारण और दुख को अर्थपूर्ण बना देते हैं। अगले पहर में ये कथा आती है कि एक बार देवताओं ने शनिदेव से पूछा कि तुम सबसे अधिक किससे प्रसन्न होते हो। शनिदेव ने उत्तर दिया, उससे जो अन्याय सहकर भी अन्याय न बने, उस व्यक्ति से जो अपमान पाकर भी अहंकार न पाले, उस व्यक्ति से जो गिरकर भी किसी का सहारा छीनने का प्रयास न करे। ये सुनकर देवताओं को समझ में आया कि शनिदेव शक्ति नहीं, चरित्र की परीक्षा लेते हैं। फिर एक पहर में एक साधारण किसान की कथा कही जाती है। सूखा पड़ा, फसल नष्ट हुई, कर्ज बढ़ता गया। गांव के लोग कहने लगे कि इस पर शनि भारी है, पर किसान ने खेत छोड़ना नहीं छोड़ा। हर शनिवार वो मिट्टी को प्रणाम करता, बैलों को पहले चारा देता, फिर स्वयं खाता। वर्षों तक संघर्ष चला, अंततः वही भूमि सोना उगलने लगी। किसान ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। इस कथा से कहा जाता है कि शनिदेव धरती से जुड़े लोगों के बहुत निकट रहते हैं, क्योंकि धरती भी सब सहती है और फिर भी देती है। इसके बाद के पहर में ये बताया जाता है कि शनिदेव मनुष्य को प्रतीक्षा का वरदान देते हैं। प्रतीक्षा सबसे कठिन तप है। भूख सह लेना सरल है, अपमान सह लेना भी संभव है, पर फल की प्रतीक्षा करना सबसे कठिन होता है। शनिदेव इसी प्रतीक्षा में मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करते हैं। जो इस काल में धैर्य खो देता है वही टूटता है, जो टिक जाता है वही निखरता है। फिर एक पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा का पहला संकेत धन नहीं होता, बल्कि विवेक होता है। जिस दिन मनुष्य गलत को पहचानने लगता है उसी दिन समझ लेना चाहिए कि शनिदेव की दृष्टि अब कल्याण की ओर मुड़ रही है, क्योंकि विवेक आने के बाद मनुष्य स्वयं ही अपने कष्टों का कारण छोड़ देता है। अगले पहर में एक राजा की कथा आती है जो अत्यंत दानशील था, पर उसके दान में घमंड था। लोग उसकी प्रशंसा करते और वो उसी प्रशंसा में जीता था। शनि की दशा आई और उसका यश मिट्टी में मिल गया। दान करने के लिए कुछ बचा नहीं, पर अहंकार टूट गया। वर्षों बाद जब उसने बिना नाम, बिना दिखावे के एक भूखे को रोटी दी, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। इस पहर में ये शिक्षा दी जाती है कि शनिदेव दान नहीं, दान की भावना देखते हैं। फिर अगले पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव मौन में कार्य करते हैं। वे कभी यह घोषणा नहीं करते कि अब परीक्षा शुरू होगी या अब समाप्त। उनका कार्य नदी की तरह होता है, धीरे, लगातार, अटल। इसी कारण कई बार मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि वो कब बदल गया। पीछे मुड़कर देखने पर ही पता चलता है कि शनिदेव ने उसे कितना परिपक्व बना दिया है। इसके बाद के पहर में ये भाव आता है कि शनिदेव का सबसे बड़ा शत्रु अधीरता है। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वो शनि के मार्ग में स्वयं बाधा बन जाता है, और जो व्यक्ति शांत रहकर निर्णय लेता है शनि स्वयं उसके मार्ग की कठिनाइयां हटा देते हैं। फिर एक पहर में ये कथा कही जाती है कि शनिदेव जब किसी पर अत्यधिक कृपालु होते हैं तो उसे नेतृत्व देते हैं, पर ऐसा नेतृत्व जो सेवा से भरा होता है, अधिकार से नहीं। ऐसे लोग भीड़ में सबसे आगे नहीं दिखते, पर संकट में सबसे पहले खड़े मिलते हैं। यही शनि का चुना हुआ मार्ग है। अगले पहर में ये कहा जाता है कि जीवन में जो लोग बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं
जो दूसरों की पीड़ा देखकर अपना कष्ट भूल जाते हैं, वे अनजाने में ही शनि देव की आराधना कर रहे होते हैं। क्योंकि शनि देव को सबसे प्रिय वही है जो जीवन की मार खाकर भी जीवन से प्रेम करता है। कथा आगे बढ़ते हुए ये कहती है कि शनि देव कभी किसी से कुछ छीनते नहीं, वे केवल वही हटाते हैं जो मनुष्य के विकास में बाधा बन गया हो। जब वो हटता है तो पीड़ा होती है, पर उसके बाद जो आता है वो स्थायी होता है। कथा का ये प्रवाह यही नहीं रुकता। जैसे जैसे श्रोता का मन शांत होता जाता है, वैसे वैसे शनि देव की कथा भीतर उतरने लगती है। यही कारण है कि कहा गया है, शनि की कथा सुनी नहीं जाती, जानी जाती है, समझी नहीं जाती, जी जाती है। इसके बाद के पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव मनुष्य को सबसे पहले उसके भ्रम से मुक्त करते हैं। जब शनि की छाया आती है तब व्यक्ति को लगने लगता है कि सब कुछ उससे छिन रहा है, पर वास्तव में वही चीजें दूर होती हैं जिन पर वो अनावश्यक रूप से निर्भर था। पद, प्रतिष्ठा, झूठा सम्मान, स्वार्थी संबंध, ये सब एक एक कर हटने लगते हैं। यही वो समय होता है जब मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखता है। और ये दर्शन सरल नहीं होता, इसलिए पीड़ा होती है। अगले पहर में ये कथा आती है कि एक बार एक विद्वान पंडित शनिदेव की निंदा करने लगा। वो कहता था कि शनि केवल कष्ट देते हैं, सुधार नहीं। उसी समय शनि की दशा उसके जीवन में आई। शिष्य छूट गए, मान घट गया, घर में दरिद्रता आ गई। वर्षों बाद वही पंडित एक छोटे से आश्रम में बैठकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगा। उसके चेहरे पर शांति थी। तब उसने कहा, जिस शनि को मैं दोष देता था उसी ने मुझे सच्चा बना दिया। इस पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव आलोचना से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। फिर अगले पहर में ये बताया जाता है कि शनिदेव मनुष्य को न्याय करना सिखाते हैं, पहले अपने साथ। जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है वही सबसे अधिक शनि की पीड़ा झेलता है, और जो अपने दोष स्वीकार कर लेता है उसके लिए शनि की छाया शीघ्र ही हल्की हो जाती है। इसलिए शनि की दशा आत्मस्वीकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके बाद के पहर में ये कथा कही जाती है कि एक युवक बहुत प्रतिभाशाली था, पर अधीर था। वो चाहता था कि सफलता तुरंत मिले। उसने गलत मार्ग अपनाया। कुछ समय धन आया, नाम भी हुआ, पर शनि की दृष्टि पड़ी और सब कुछ बिखर गया। वही युवक वर्षों तक साधारण काम करता रहा, अपमान सहा, पर श्रम नहीं छोड़ा। अंततः उसने वही सफलता पाई जो इस बार टिकाऊ थी। इस कथा से यह भाव आता है कि शनिदेव जल्दी नहीं, सही समय पर देते हैं। फिर एक पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव मनुष्य को मौन का मूल्य सिखाते हैं। शनि की दशा में व्यक्ति कम बोलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई समझता नहीं, पर यही मौन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। इसी मौन में वो अपने मन की आवाज सुन पाता है। इसलिए कहा गया है कि शनि की सबसे बड़ी कृपा शब्दों से नहीं, मौन से होती है। अगले पहर में एक वृद्ध की कथा आती है। जीवन भर उसने कठिन परिश्रम किया, पर सुख नहीं मिला। बुढ़ापे में लोग कहते थे, इस पर शनि बहुत भारी है। पर वही वृद्ध गांव के युवाओं को धैर्य, ईमानदारी और जीवन का अर्थ सिखाता था। उसके पास धन नहीं था, पर अनुभव का खजाना था। इस कथा से कहा जाता है कि शनिदेव कई बार सुख छीनकर अर्थ दे देते हैं, और यही सबसे बड़ा उपहार होता है। इसके बाद के पहर में ये बताया जाता है कि शनिदेव संबंधों की भी परीक्षा लेते हैं। जो संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं वे शनि की हवा नहीं सह पाते, और जो संबंध त्याग, धैर्य और सत्य पर टिके होते हैं वे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए शनि की दशा में सच्चे और झूठे संबंधों का भेद स्पष्ट हो जाता है। फिर एक पहर में ये भाव आता है कि शनिदेव कभी किसी की आस्था नहीं तोड़ते। यदि कोई सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखता है तो शनि उसकी आस्था को और गहरा कर देते हैं। मंदिर छूट जाए, पूजा छूट जाए, पर भीतर की श्रद्धा जाग जाती है। यही आंतरिक श्रद्धा शनि को प्रिय है। अगले पहर में ये कहा जाता है कि शनिदेव मनुष्य को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जब जीवन का भार बढ़ता है तब मनुष्य समझता है कि वो कितना मजबूत है। शनिदेव उसी मजबूती को बाहर लाते हैं जो भीतर छुपी होती है। फिर कथा कहती है कि जो व्यक्ति शनि की परीक्षा में पास होता है वो दूसरों का मार्गदर्शक बन जाता है। वो उपदेश नहीं देता, पर उसका जीवन स्वयं उपदेश बन जाता है। लोग उसके पास सलाह लेने आते हैं क्योंकि उसने जीवन को भुगत कर जाना होता है। कथा आगे बहते हुए ये कहती है कि शनिदेव अंत में मनुष्य को स्थिरता देते हैं, मन की स्थिरता, विचारों की स्थिरता और जीवन की स्थिरता। ये स्थिरता धीरे आती है, पर जब आती है तो कोई उसे हिला नहीं पाता। और इस पहर के अंत में ये भाव उभरता है कि शनिदेव दंड देने वाले नहीं, आत्मा को परिपक्व करने वाले देव हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए शनि भय नहीं, गुरु बन जाते हैं। कथा अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। शनिदेव की कथा उतनी ही लंबी है जितना मनुष्य का जीवन। अंतिम पहर में ये कहा जाता है कि जब मनुष्य शनिदेव की कथा को अंत तक सुन लेता है
तब उसे समझ में आता है कि यह कथा किसी देवता की नहीं बल्कि स्वयं उसके जीवन की ही कथा है। हर कष्ट, हर प्रतीक्षा, हर गिरावट उसी शनि लीला का भाग थी जिसे वो अब तक दंड समझता रहा। पर जब दृष्टि बदलती है तब वही पीड़ा प्रसाद बन जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव अंत में मनुष्य से कुछ नहीं मांगते, न भय, न दान, न दिखावा। वे केवल इतना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म का उत्तरदायित्व स्वयं उठाए। जिस दिन व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन की दिशा उसके कर्म तय करते हैं, उसी दिन शनिदेव की कठोर दृष्टि करुणा में बदल जाती है। अंत में शनिदेव की छाया धीरे धीरे हटने लगती है। जीवन में सुख अचानक नहीं आता, पर स्थिरता आ जाती है। मन अब भागता नहीं, शिकायत नहीं करता। जो मिला है उसमें संतोष होता है और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर विश्वास बना रहता है। यही शनि की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। कथा कहती है कि शनिदेव मनुष्य से उसका अहंकार, अधैर्य और अन्याय छीन लेते हैं और बदले में उसे धैर्य, विवेक और आत्मबल देते हैं। ये सौदा कठिन होता है पर घाटे का नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वो जीवन की किसी भी स्थिति में टूटता नहीं। अंततः शनिदेव ये सिखाकर विदा लेते हैं कि समय सबका है, कर्म सबके हैं और न्याय अटल है। जो आज पीड़ा में है वो कल मार्गदर्शक बन सकता है और जो आज ऊंचाई पर है उसे विनम्र रहना चाहिए। यही संतुलन जीवन का सत्य है। कथा का अंत इस भाव से होता है कि शनिदेव से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब शनिदेव गुरु बन जाते हैं तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। इसी भाव के साथ कथा पूर्ण होती है। जो धैर्य रखे वही शनि का पात्र, जो सत्य चले वही शनि का मित्र, जो कर्म सुधारे वही शनि की कृपा पाए। इसी के साथ शनिदेव की यह दीर्घ कथा शांति में विलीन होती है। शनिदेव सब पर न्याय करे, सबको सद्बुद्धि दे। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय शनिदेव।